नमस्ते एवरीवन, मोनिका एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं धनु लग्न की और जनवरी के राशिफल की। तो धनु लग्न वालों के लिए क्या प्रकार के ग्रह गोचर हैं और कैसे चेंजेस होने वाले हैं, वो देखने की कोशिश करते हैं सबसे पहले। तो देखिए, मंगल जो है 13 तारीख के बाद मार्गी होने जा रहे हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, यानी कि 12 तारीख निकलते ही 13 तारीख से आपको उसके रिजल्ट्स मिलना शुरू हो जाएंगे। 14 तारीख को सूर्य मकर राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है। 17 जनवरी को शनि कुंभ राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं, ये महीने का सबसे बड़ा ट्रांजिट है। 22 तारीख को शुक्र कुंभ राशि में आएंगे और शुक्र जो है 22 तारीख तक मकर राशि में रहेंगे, तो ये एक परिस्थिति में काफी बड़ा बदलाव लेकर आएगा। 29 दिसंबर से 18 जनवरी तक बुध वक्र अवस्था में है, तो वो भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है और 18 तारीख के बाद वो मार्गी होंगे। तो इस प्रकार से कुछ ग्रह गोचर हैं। तो धनु लग्न वालों के लिए किस प्रकार की परिस्थिति है, ये देखने की कोशिश करते हैं। शुरुआत करते हैं आपके लग्न से। धनु लग्न और लग्न का स्वामी है गुरु, और गुरु चतुर्थ भाव में है, और बुध पूरे ही महीने आपके लग्न में और वक्र अवस्था में 18 तारीख तक। देखिए, ये जो परिस्थिति बनती है कि जहां पर लग्नेश चतुर्थ भाव में है, तो व्यक्ति बहुत, कहते हैं ना कि एक बहुत मजबूत पोजीशन में है ये। यहाँ पर क्या होता है कि बुध जो है 18 तारीख तक वक्री, और ये धनु राशि के अंदर बहुत ज्यादा कंफर्टेबल सिचुएशन में नहीं कहूंगी। तो यहाँ पर कोई भी बड़े चेंजेस होते हैं या बड़े बिजनेस, अगर कोई भी नया बिजनेस भी शुरू करते हैं, तो वो 18 तारीख के बाद करना चाहिए आपको, तो ज्यादा फेवरेबल रिजल्ट रहेंगे, क्योंकि तब तक जो है एक असमंजस की स्थिति, दुविधा की स्थिति, और डिसीजंस जो लेंगे वहां पर कोई कंफर्ट जोन नहीं मिलेगा। बाकी लग्नेश चतुर्थ भाव में है, तो ये एक बहुत मजबूत पोजीशन है जो आपको एक तरह से अपने काम में काफी मजबूती देती है। मगर ये बुध जो है वो व्यक्ति को बहुत ज्यादा इंटेंस थिंकिंग में डाल देता है, और उसके ऊपर मंगल की दृष्टि भी है। तो जब मंगल की भी यहाँ पर दृष्टि पड़ती है, ये व्यक्ति को थोड़ा उतावलापन देती है। तो उतावलेपन में ये निर्णय, कोई भी प्रकार के बड़े बिजनेस के अंदर शुरुआत करने जा रहे हैं, तो 18 तारीख के बाद लेंगे वो डिसीजंस, तो आपको रिजल्ट और भी ज्यादा मिलेंगे, क्योंकि 12 तारीख के बाद मंगल मार्गी हो जाएंगे और 14 तारीख से सूर्य भी मकर राशि में प्रवेश करते हैं, और यहाँ पर एक बहुत ही प्लस पॉइंट ये है कि शनि का भी बदलाव हो रहा है। तो ये सारी ही प्रवृत्तियों को देखते हुए मुझे लगता है कि अगर कोई जॉब की अपॉर्चुनिटी भी मिलती है, तो इसके रिजल्ट्स आपके लिए 18 तारीख के बाद ज्यादा पॉजिटिव है। बाकी गुरु के कारण आपको अपॉर्चुनिटी पूरे ही महीने मिलती रहेगी, क्योंकि गुरु जो है वो चतुर्थ भाव में, कभी कभी आप अच्छी पोजीशन में भी है, जैसे आप बहुत अच्छे लेवल पे पहुंचे हुए हैं, तो वहां पर वो वर्क फ्रॉम होम, कुछ घर के लिए करना, प्लस घर में कुछ एंजॉयमेंट की परिस्थितियां, या एक तरह से कहे कि छोटे छोटे गेट टुगेदर्स हो सकते हैं। इस प्रकार की चीजों में आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा, आप चीजों में काफी रिलैक्स होके जीना पसंद करेंगे। ये बुध में जो एक प्रवृत्ति है कि बहुत विचारशील बहुत ज्यादा बना देता है, तो इस चीज की बात करेंगे। और एक स्किन रिलेटेड अगर कोई भी प्रॉब्लम्स है, तो वहां पर थोड़ा सा आपको अपने जो भी ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ कभी कभी स्किन प्रॉब्लम्स भी देता है, तो ऐसी स्थितियों में थोड़ा सा आपको ध्यान रखना चाहिए। बाकी बहुत पॉजिटिव समय में कहूंगी, लग्नेश चतुर्थ में है, एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन है आपके लिए। सेकेंड हाउस की बात करते हैं, द्वितीय स्थान में सूर्य शुक्र है, और शनि 17 तारीख तक यहाँ पर रहेंगे। देखिए, सेकेंड हाउस में बहुत सारे ग्रह आ रहे हैं और एक्टिवेट हो रहा है सेकेंड हाउस, जो फैमिली का हाउस है, जो वाणी का घर है, और शनि यहाँ पर 17 तारीख तक है। फाइनेंशियली तो बहुत अच्छा समय मैं कहूंगी, मगर यहाँ फैमिली लाइफ में काफी डिस्टर्बेंसेस हैं, यानी कि जो भी परिवार है, तो वहां पर अगर आप कोई भी बातचीत भी करते हैं, तो वहां क्लैशेस, वहां का माहौल जो होगा वो डिस्टर्बिंग रहेगा, और वाणी संबंधित समस्याएं ज्यादा है, यानी कि यहाँ पर कहते हैं ना कि एक दूसरे की बातों को समझने की जगह वहां क्लैशेस होने की संभावनाएं बनती है। आप कुछ कहेंगे और सामने वाला कुछ समझेगा, ऐसी परिस्थितियां बनती है। तो देखिए, अभी बहुत ज्यादा उलझने की जरूरत नहीं है। इस महीने आपको फैमिली मैटर में बहुत शांति बना के आगे बढ़ना है, क्योंकि 14 तारीख के बाद जो सूर्य की परिस्थिति है, देखिए 14 तारीख तक सूर्य लग्न में है, ठीक है, तो वो आपके आत्मविश्वास को बहुत स्ट्रांग बनाएगा।
पर जैसे ही 14 तारीख निकलती है वो सेकंड हाउस में जाएगा तो फैमिली मैटर में वो उलझा सकता है। तो वहां पर आपको देखिए फाइनेंशियली बहुत ग्रोथ है, सेविंग्स के अंदर बढ़ोतरी है। किसी को भी आपको उधार पैसे देने से बचना चाहिए, ये चीज का जरूर ध्यान कहूंगी। और स्पेशली फैमिली कोई भी मेंबर है तो उसको पैसे देने से आपको इस महीने इस प्रकार की प्रक्रियाओं से दूर रहना चाहिए। बाकी इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है, आपके लिए मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम भी क्रिएट करता है। ये एक ऐसी स्थिति है कि जहां पर वाणी में थोड़ा आपको संयम रखना पड़ेगा। वाणी मुझे लगता है थोड़ी खराब होती हुई मुझे दिखती है। देखिए सूर्य जो है जब तक वो लग्न में रहेंगे तो आत्मविश्वास में बढ़ोतरी, आपके प्रेजेंटेशन को काफी अच्छा बनाएगा। अ, ये एक ऐसी युति है जो बिजनेस को अच्छे से प्लान करने में मदद करती है। सेकंड हाउस के अंदर ये कहीं ना कहीं आपको फाइनेंशियली बहुत अच्छा ग्रोथ देगा, मगर ये अग्नि तत्व में आता है तो कहीं ना कहीं आपके फैमिली मेंबर्स के साथ छोटे छोटे मैटर में क्लैशेस होते हैं, तो यहाँ संभाल के रखिएगा। अब बात करते हैं तृतीय भाव की। तृतीय स्थान में शनि 17 तारीख के बाद आते हैं, तब तक वो सेकंड हाउस में ही है। तो देखिए 17 तारीख पहले भाई बहनों के साथ क्लैशेस होने की संभावना पूर्ण रूप से है। छोटे भाई बहन हो और प्लस चाइल्डहुड फ्रेंड्स हो, पर 17 तारीख के बाद चीजें सुलझ जाएगी क्योंकि थर्ड हाउस में जब शनि आएंगे तो फिर आपके लिए उनके साथ परिस्थितियों में एक स्थिरता और एक बैलेंस बनेगा। मगर इन चीजों में बहुत ज्यादा मत उलझिएगा क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अभी इस प्रकार के क्लैशेस हो सकते हैं। तृतीय भाव में जब शनि का भ्रमण है वो आपके लिए ब्लेसिंग के समान है। कोई भी इनिशिएटिव, परिवर्तन, टूरिज्म का काम करते हैं बहुत अच्छा है। आईटी क्षेत्र में है बहुत ही अच्छी परिस्थिति है। आप मीडिया के अंदर हैं तो ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है 17 तारीख के बाद। यहाँ जो लोग जर्नलिज्म में है, जो ऑनलाइन लाइक आप इवन यूट्यूब पे भी कार्य करते हैं या ऑनलाइन कोई भी बिजनेस करते हैं तो उनके लिए, ऑनलाइन बिजनेस वालों के लिए शनि बहुत ही हेल्पफुल परिस्थिति लेकर आ रहा है। अगर आप कोई भी ऑनलाइन बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो 17 तारीख के बाद की परिस्थिति आपके लिए बहुत ही एक्सीलेंट परिणाम लेकर आएगी। अगर आप बिजनेस में कोई नई टेक्निकल चीजों को इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं तो भी 17 के बाद ये परिस्थिति बहुत ही फेवरेबल है और नई चीजों के बदलाव को, कोई नई चीजों को एक्सेप्ट किया जा सकता है, नए बिजनेस की शुरुआत की जा सकती है। तो वहां पर कोई घबराने की, डरने की सिचुएशन नहीं है। परिस्थितियां आपके काफी रिजल्ट ओरिएंटेड रहेगी, तो यहाँ पर आपके लिए फेवरेबल रिजल्ट मिलेंगे। अब चतुर्थ भाव की बात करते हैं। चतुर्थ भाव में गुरु है, अपने खुद के घर में है और स्वगृही गुरु। यहाँ पर कोई भी आप प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं या प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं, 12 तारीख के बाद ऐसी परिस्थितियां बहुत अच्छी रहेगी और हर तरह से डिसीजंस प्रोमिनेंट होंगे आपके। अगर मदरलैंड से कनेक्टेड कोई डिसीजंस लेना चाहते हैं, प्रॉपर्टी के ले सकते हैं। कोई प्रॉपर्टी लेकर उसको रिनोवेट करवाना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। तो प्रॉपर्टी बहुत अच्छी प्राप्त होगी आपको। कोई जमीन भी खरीदना चाहते हैं और इस चीज से जुड़े हुए जो लोग हैं उन सबको फायदा होगा। माता के स्वास्थ्य में बहुत सुधार होगा। उनके साथ संबंध खराब थे तो उसमें बेटरमेंट आएगा। तो ये परिस्थिति एक तरह से आपके लिए काफी फेवरेबल है। पंचम भाव की बात करते हैं। पंचम भाव में राहु है, पंचमेश वक्री है 12 तारीख तक, वो भी 6th हाउस के अंदर। मेडिकल स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छा है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना चाहते हैं तो ये महीने में बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको प्रदान होंगे। 12 तारीख के बाद और भी अच्छे रिजल्ट होंगे। पर इतना जरूर कहूंगी कि स्टूडेंट्स के भटकाव की स्थिति पूर्ण रूप से बनी हुई है। एजुकेशन में एक कोई भी प्रकार का कोर्स छोड़कर दूसरे कोर्स की तरफ डिसीजन ले लेना, बीच में से कोई भी कोर्स छोड़ देना, ऐसी प्रवृत्तियों से आपको बचना चाहिए। यहाँ मुझे ऐसा लगता है कि जो मेडिकल स्टूडेंट है, जो टेक्निकल स्टूडेंट है, उनके लिए बहुत अच्छा है। पर तो भी मैं कहूँ कोई भी करियर के ऊपर फोकस न रखते हुए कोई रिलेशनशिप की तरफ आपका ध्यान चला जाए और फिर करियर के अंदर आपको जॉब में सॉरी एजुकेशन में आपके डिस्टर्बेंसेस क्रिएट हो जाए, तो ऐसी परिस्थितियों से आपको अभी दूर रहना चाहिए क्योंकि ये परिस्थिति आपको बहुत कुछ दे सकती है। और ये जो एक तरह से कहा है राहु यहाँ पर बैठे हुए, ये भटकाव दे देते हैं। अगर आप फोकस होकर चलेंगे तो आपके लिए बेहतर है। वैसे 12 तारीख के बाद जैसे ही मार्गी होंगे मंगल तो वहां पर आपको अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे
और स्टूडेंट्स को बेटरमेंट मिलेगा। फिर भी पूरे ही महीने भटकाव की स्थिति से बचना चाहिए आपको। अभी पूरा फोकस आपके एजुकेशन पे ही रखिएगा। दूसरी चीज मैं कहूँ कि एक तरह से यहाँ लव लाइफ के अंदर भी, यानी कि जो भी लव का मैटर है, तो वहां पर भी बहुत ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। वैसे 12 तारीख के बाद मंगल मार्गी होंगे तो वो बेटरमेंट देंगे, मगर फिर भी 6th हाउस के अंदर है तो वो क्लैशेस करवाते हैं। संबंधों में बहुत संभल के रहना पड़ेगा आपको। अभी यहाँ पर बहुत ज्यादा फेवरेबल समय मैं नहीं कहूंगी। यहाँ संतान प्राप्ति की इच्छा भी रखते हैं तो वहां पर भी अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो अभी बहुत बड़े रिस्क लेने जैसा नहीं है। दूसरी चीज, यहाँ पर संतानों के साथ थोड़े क्लैशेस हो सकते हैं। तो ऐसा जैसे आपकी संतान है तो उसके साथ आपके थोड़े विचारों में विरोध रहे। अब बात करते हैं आपके 6th हाउस की। 6th हाउस में मंगल है। अब वो मार्गी होंगे तो वहां हेल्थ में थोड़ा डेवलपमेंट होगा। प्लस ये शुक्र यहाँ का अधिपति है और आपके 2nd हाउस में है। तो देखिए, कहते हैं ना कि बहुत बड़े लोन्स की तरफ अभी आपको नहीं जाना चाहिए। मेरे हिसाब से लोन्स लेने से आपको बचना चाहिए। इस महीने बहुत ज्यादा बड़े लोन लेने जैसा नहीं है। और यहाँ पर क्या होता है कि जो भी लोग कहते हैं ना कि मंगल का यहाँ पर जब तक वक्री भ्रमण रहेगा, आसपास के एनवायरमेंट में बहुत क्लैशेस रहेंगे, शत्रु हावी होने की कोशिश करेंगे। पर जैसे ही ये मार्गी होगा उसके बाद कोई भी प्रकार का शत्रु आप पर हावी नहीं हो पाएगा। डायबिटीज से कनेक्टेड प्रॉब्लम्स हो सकती है, इवन हार्मोनल चेंजेस हो सकते हैं, स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स आपको परेशान कर सकती है, तो वहां पर आपको सतर्क रहना पड़ेगा। बाकी जैसे ही मार्गी मंगल होंगे वहां पर आपको पहले से सुधार होगा हेल्थ के अंदर। तो 12 तारीख तक थोड़े स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, और हो सके तो कोई भी कार्यस्थल में भी डिस्प्यूट हो तो मत उलझिएगा, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी आपके लिए है। उससे आपको डेवलपमेंट मिलेगा। यहाँ पर अपने आप को किसी भी क्लैश में मत उलझाइएगा। सप्तम भाव का अधिपति लग्न में है और वक्र अवस्था में है। यहाँ पति पत्नी के विचारों में थोड़ा सा मुझे लगता है कि अग्रेशन आ सकता है, क्योंकि बुध जो है वक्री होकर लग्न में है और 18 तारीख के बाद मार्गी होंगे, मगर ये कंफर्ट जोन नहीं है बुध का, क्योंकि गुरु की राशि में है। और यहाँ पर खुद के घर को देखते हैं तो कोई घबराने की स्थिति नहीं है, मगर बड़े डिसीजंस, बड़े जॉब से रिलेटेड कोई भी डिसीजंस हैं तो 18 तारीख के बाद की परिस्थितियां बहुत ही, मतलब कहूं कि अगर जॉब नहीं है तो जॉब लगने के चांसेस भी बहुत अच्छे हैं। और अगर डेवलपमेंट नहीं है तो कहीं ना कहीं आपको डिले महसूस होगा चीजों में, डॉक्यूमेंटेशन में। अगर आपने कहीं पे कुछ ऐसा इंटरव्यू दिया है तो उसका रिजल्ट आने में काफी समय लगेगा, तो ऐसी परिस्थितियां आप फेस कर पाएंगे। पर इतना ही मैं कहूंगी कि यहाँ पर बहुत घबराने जैसी सिचुएशन नहीं है। अपने पति पत्नी के संबंधों में थोड़ा सा शांति से डील करिएगा। उतावलेपन में और जल्दबाजी में कोई भी प्रकार की अगर बातचीत होती है तो वहां पर आपको वाणी पर थोड़ा संयम रखना पड़ेगा। बाकी कोई बहुत डिस्टर्बिंग पोजीशन नहीं है। अष्टम भाव की बात करते हैं। अष्टम भाव पर गुरु की पूर्ण रूप से दृष्टि है, और सूर्य की दृष्टि भी पूर्ण रूप से है और शुक्र की दृष्टि भी है। 14 तारीख के बाद सूर्य भी देखेंगे, और शनि की दृष्टि 17 तारीख तक है। देखिए, यहाँ रिसर्च के लिए बहुत ही एक्सीलेंट समय कहूंगी मैं। और यहाँ फॉरेन लैंड से कनेक्टेड चीजों में बहुत सुधार है 12 तारीख के बाद। और यहाँ एक तरह से कहा जाए कि जो जो चीजों में आपको कोई डिसीजंस नहीं ले पा रहे थे तो वहां क्लैरिटी काफी अच्छी हो पाएगी। रिसर्च में है और वहां पर कुछ आपको लगता है कि डीलेज हो रहे हैं, तो वहां पर आपको ये शुक्र के द्वारा प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा हो पाएगा। रिसर्च में काफी मदद करता है शुक्र भी, और सूर्य के द्वारा भी आपको सपोर्ट प्राप्त हो रहा है। तो 14 तारीख के बाद जैसे ही सूर्य का भ्रमण होता है तो कहीं ना कहीं अथॉरिटीज का सपोर्ट भी प्राप्त होगा। तो ये एक तरह से फेवरेबल परिस्थिति मैं कहूंगी। अब बात करते हैं नवम भाव की। नवम भाव का अधिपति खुद लग्न में है, तो एक तरह से भाग्य का सपोर्ट कहा जाए तो 14 तारीख के पहले भी बहुत अच्छा है आपके लिए, क्योंकि जब भाग्येश लग्न में है तो भाग्य तो पूर्ण रूप से आपके साथ है। तो एक तरह से मैं कहती हूँ कि जैसे आपका प्लानिंग,
आपको अथॉरिटीज का सपोर्ट जो मिलना चाहिए यहाँ पर आपको 14 तारीख तक पूर्ण रूप से मिलता हुआ मुझे नजर आता है। तो कोई ऐसा नहीं है कि 14 तारीख से पहले समय खराब है, मगर मार्गी ग्रह से आपके कार्य थोड़े जल्दी अच्छे होते हैं और चीजों में सुधार आता है। यहाँ पर थोड़ा वेटिंग आपको कोई भी चीज के अंदर करना पड़े तो घबराने की स्थिति नहीं है, आपके लिए बेटरमेंट के लिए है ये। मगर अथॉरिटीज के द्वारा आपके पिता के बिजनेस में भी है तो आपको काफी अच्छा सुधार महसूस होगा और आपको काफी डेवलपमेंट भी दिखेगा, क्योंकि यहाँ पर मंगल की दृष्टि भी पड़ती है तो वहां पर भी 12 तारीख के बाद आपको सपोर्ट बहुत अच्छा है। आध्यात्मिक चिंतन बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए और एक स्पिरिचुअलिटी के अंदर काफी अच्छा डेवलपमेंट है। यात्राओं के लिए भी बहुत अच्छा समय है अगर यात्रा करना चाहते हैं तो, स्पिरिचुअल यात्राओं के अंदर। अब बात करते हैं 10वें घर की। 10वें घर का अधिपति लग्न में सूर्य के साथ भाग्येश और दशमेश की स्थिति लग्न में है और बाद में भी बुध अकेले भी लग्न में रहेंगे, तो ये नेगेटिव नहीं, बहुत ही पॉजिटिव समय है। अपॉर्चुनिटीज रहेगी आपके लिए और एक तरह से कहा जाए जो शुरुआत का जो 14 दिन का समय है वो भी बहुत पावरफुल पोजीशन लेकर है, क्योंकि लग्न के अंदर जब भी सूर्य बुध की युति रहेगी ये व्यक्ति को काफी मजबूत बनाती है। मैंने कहा ना कि जैसे थोड़ा बुध की वजह से आपको, क्योंकि बुध गुरु की राशि में है तो थोड़ा विचारों में आपका समय बहुत रहेगा। काफी कहते हैं ना कि व्यक्ति असमंजस में पड़ जाता है, डिसीजन लिया जाए नहीं लिया जाए। बाकी सूर्य बुध की वजह से आपके बिजनेस में बहुत बढ़ोतरी है, आपके फाइनेंशियल ग्रोथ में बहुत बढ़ोतरी है, भाग्य में बहुत बढ़ोतरी है। तो आपके लिए सोर्स ऑफ इनकम बहुत अच्छी रहेगी। गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स का काम करते हैं या गवर्नमेंट अथॉरिटीज से कनेक्टेड कोई भी काम करते हैं तो वहां पर आपको 14 तारीख तक सुधार बहुत ज्यादा है। और अथॉरिटीज के साथ अगर कोई भी प्रकार का डील करना है आपको या उनसे कोई कन्विंसिंग पोजीशन आपको प्राप्त करनी है तो 14 तारीख तक आप इस प्रकार के निर्णयों में आगे बढ़ सकते हैं। बाकी पूरे ही महीने में मैं कहूं कि जैसे ही शनि का परिवर्तन होता है, जैसे ही सूर्य आपको फेवरेबल रिजल्ट्स देते हैं तो वहां पर आपको स्टेप बाय स्टेप ग्रोथ की तरफ लेकर जाता है, अपॉर्चुनिटीज की तरफ लेकर जाता है और आपको अगर जॉब नहीं है तो जॉब मिलने के चांसेस 17 तारीख के बाद और भी ज्यादा है। अब बात करते हैं 11वें स्थान की। 11वें स्थान का अधिपति शुक्र वो होकर सेकंड हाउस में, उसके बाद वो आपके तृतीय भाव में है। तो यहाँ फाइनेंशियल ग्रोथ बहुत अच्छा है सेकंड हाउस में रहकर। आप अपने कार्यस्थल पर आप प्रेजेंटेशन से बहुत कुछ प्राप्त कर पाएंगे, लोगों के साथ आपका सर्कल बहुत अच्छा बढ़ेगा। और जैसे ही 22 तारीख के बाद थर्ड हाउस में शुक्र शनि की युति बनती है, ये बड़े निर्णय लेने में काफी मदद करेगी, बड़े बिजनेस को शुरू करने में काफी हेल्पफुल परिस्थिति में कहूंगी। ये शनि के द्वारा जो भी बड़े कार्य करने हैं, आपको जो जनता का लोगों का सपोर्ट चाहिए, अगर कोई बिजनेस भी करते हैं तो जहां पर सपोर्ट प्राप्त चाहिए, जॉब में भी है तो सपोर्ट प्राप्त चाहिए, तो 22 तारीख के बाद उसको और भी बढ़ोतरी मिलती है। अब बात करते हैं आपको 12th हाउस की। तो 12वें घर का अधिपति खुद 6th हाउस में है, जो एक तरह से कहा है लीगल मैटर के अंदर 12 तारीख के बाद परिस्थितियां बेटर है। और अगर कहीं पर भी लीगल मैटर में फंसे हुए हैं तो बेहतरी जरूर है कि मंगल मार्गी हो रहे हैं, खुद के घर को भी देख रहे हैं। मगर 17 तारीख के बाद शनि की भी दृष्टि यहाँ पर पड़ती है, तो एक चीज का ध्यान रखिएगा, हो सके तो लीगल मैटर में बहुत ज्यादा मतलब वाणी में संयम रखिएगा। बाकी आपके लिए कोई नेगेटिविटी अभी नहीं है। एक चीज मैं इतना ही कहूंगी कि यहाँ पर शनि काफी न्याय प्रधान होता है, तो ऐसे लीगल मैटर के अंदर आपको बहुत ज्यादा कहते हैं ना शॉर्टकट्स का उपयोग नहीं करना चाहिए और जो भी परिस्थिति है उसको बहुत ही शांति से हैंडल करना चाहिए। पर इस महीने आपको 12 तारीख के बाद रिलीफ मिलेगा। ये कितना है कि जो लोग फॉरेन जाना चाहते हैं उनके लिए जो डिलेज हो रहे थे, अब 13 तारीख से उसकी परिस्थितियां बेटरमेंट की तरफ है और विदेश संबंधित हर कार्य में आपको पूर्ण रूप से सपोर्ट है। अगर कोई भी डॉक्यूमेंटेशन है तो वहां आपको 2 से 3 बार डॉक्यूमेंट चेक कर लेना चाहिए, यहाँ पर गलती होने की संभावनाएं बहुत ज्यादा है। तो अगर कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट का भी बिजनेस है तो वहां पर भी डॉक्यूमेंटेशन को प्रॉपर रखिएगा। जो भी परिस्थिति है मैंने आपके सामने रख दी है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा।
अगर आप मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना ईमेल आईडी दिया हुआ है astrologymonica@gmail.com। आप उस पे मेल कर सकते हैं। मैं आपको पूरी ही जानकारी प्रदान करूंगी कि कैसे मुझसे कांटेक्ट किया जाए और कैसे मुझसे कंसल्टेशन लिया जाए। अपनी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अपने पूरे ही महीने को प्लान कीजिए और हमेशा खुश रहिए। थैंक यू सो मच। जय श्री